हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 7 ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा। और आज की क्लास ये ट्रिग्नोमेट्री की फ्रेंड्स लास्ट क्लास होगी। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग आज की क्लास में रोक रहे हैं। मैथ को ख़त्म तो कभी किया नहीं जा सकता है, सिर्फ रोका जा सकता है। इसीलिए आज की क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास कर रहे हैं। और अगर आने वाले समय में अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ और टाइप के क्वेश्चन को अगर करना है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी एक नई क्लास और बना दूंगी। कुछ शॉर्ट मेथड अगर आपको पूछना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करके पहले बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको उनियन कॉर्ड और अवनमन कॉर्ड से संबंधित कुछ पॉइंटों को पहले पढ़ाऊंगी और पहले उसको समझाऊंगी और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उनियन कॉर्ड और अवनमन कॉर्ड से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक में सबसे पहले हम लोगों ने लिया है उनियन कॉर्ड, और उनियन कॉर्ड को इंग्लिश में हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ हम लोगों ने एक एंगल बनाया है जिसमें हम लोगों ने नाम दे दिया ओ, ए और बी। ठीक है, और ओ बी हमारी क्षैतिज रेखा है, ओ ए हमारी दृष्टि रेखा है। ओ हमने यहाँ पे एक आँख रखी है, मतलब अगर हम लोग अपनी आँख से दृष्टि रेखा को देखते हैं, मतलब दृष्टि रेखा से देखते हैं, तो यहाँ पे एक वस्तु रखी है। जब हम लोग अपनी आँख से एक वस्तु को देखते हैं फ्रेंड्स, अब किससे देखते हैं? अपनी दृष्टि रेखा से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्षैतिज रेखा है, और कॉर्ड हमें क्या दिया गया है? थीटा दिया गया है। चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं तो आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखें तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कॉर्ड बनाती है उसे उनियन कॉर्ड कहते हैं। मतलब हम लोग अगर यहाँ इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कॉर्ड बना रही है वह हमारा थीटा कॉर्ड बनाती है। इसीलिए कॉर्ड ए ओ बी बराबर थीटा, यह एक उनियन कॉर्ड है। कैसा कॉर्ड है दोस्तों? ओ ए बी हमारा उनियन कॉर्ड है। समझ में आ गया उनियन कॉर्ड क्या होता है दोस्तों? जो हमारा इस टाइप का कॉर्ड बनता है ए ओ बी, जो हम लोग आँख से किसी वस्तु को देखते हैं, और क्षैतिज रेखा के साथ जो हमारा कॉर्ड बनता है वो हमारा उनियन कॉर्ड कहलाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा उनियन कॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवनमन कॉर्ड भी पढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को परिभाषाओं को सिर्फ एक बार अपनी नज़रों से देख लेना है कि उनियन कॉर्ड कैसे बनता है और अवनमन कॉर्ड कैसे बनता है। नेक्स्ट हमारा लिखा है अवनमन कॉर्ड। इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं तो फिगर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर, ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखें तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कॉर्ड बनाती है वह हमारा अवनमन कॉर्ड होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं और अपनी किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हमारी जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ जो कॉर्ड बनाती है यह हमारा अवनमन कॉर्ड होता है। और उनियन कॉर्ड क्या होता है? उनियन कॉर्ड फ्रेंड्स नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और अवनमन कॉर्ड हमारा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जैसे कॉर्ड ओ ए सी बराबर थीटा अंश, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्ड ए ओ बी बराबर थीटा अंश। इसमें हमारे 2 कॉर्ड बन जाते हैं, एक हम ऊपर की तरफ देखते हैं तब बन जाता है, और एक नीचे की तरफ देखते हैं तब बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा लिखा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 अंश हो तथा 3a एक न्यून कॉर्ड हो तो a का मान हमसे
पूछा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। साइन 3a बराबर हमें दिया गया है cos a माइनस 10 अंश। इसको फ्रेंड्स हम लोग साइन 90 माइनस a माइनस 10 अंश लिख सकते हैं, बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इस पूरे टर्म्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस ए माइनस 10 अंश, यही तो लिखा है। क्योंकि कॉस थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारी कॉस थीटा ही होती है। अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन हमारा हट जाएगा। 3a बराबर 90 माइनस ए और माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 माइनस ए प्लस 10 अंश हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाएगा 3a इधर आ जाएगा तो ये हमारा प्लस का ए हो जाएगा बराबर 90 में से जब हम लोग 10 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 100 हो जाएगा। और 3a में से ए जोड़ेंगे तो ये हमारा 4a बन जाएगा। 4a बराबर 100 अंश। तो a का मान अगर हम लोग यहीं से निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। कितने अंश निकल के आया, a का मान हमारा 25 अंश। अब हमें देख लेना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा 25 अंश लिखा है। देखिए पहले में नहीं लिखा है लेकिन दूसरे में हमारा लिखा है 25 अंश। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितने शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या किया है, यहाँ पे लिखा था साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 अंश हो तो 3a एक न्यून कॉर्ड है तो a का मान हमसे पूछा है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ साइन 3a है तो हमें साइन में इस क्वेश्चन को बनाना था। साइन में बनाने के लिए हमने कॉस को साइन में चेंज कर दिया तो उसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो साइन अगर दोनों साइड है तो ये हमारे यहाँ हट जाते हैं। तो 3a बराबर आ गया 90 माइनस a प्लस 10। तो यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली तो 4a की वैल्यू आ गई 100, a की वैल्यू आ गई 25 अंश। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 21 अंश हो तथा 2a एक न्यून कॉर्ड हो तो a का मान हमसे पूछा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था दोस्तों, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग cot थीटा को हम लोग tan 90 माइनस थीटा को लिखेंगे और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2a बराबर 90 अंश माइनस a और प्लस का 21 अंश। ए माइनस का a इधर साइड जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा और 2a में से एक a जोड़ेंगे हम लोग तो 3a हो जाएगा। और 90 में से जब हम लोग 21 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 111 अंश हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a बराबर 111 अंश अपॉन में 3 का हम लोग भाग दे देंगे। 3 तिरका 9, कितनी बची, 2 बची, 3 सत्ते 21। ए का मान कितना निकल के आया फ्रेंड्स, 37 अंश निकल के आया। देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा है, पहले ही ऑप्शन में हमारा 37 अंश लिखा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस मेथड से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है यदि सेक 5a बराबर कॉसेक a माइनस 30 अंश हो तथा 5a एक न्यून कॉर्ड हो तो a का मान हमसे पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सेम मेथड का यूज करेंगे। सेक 5a बराबर और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू है a माइनस 30 अंश, माइनस का अंदर हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a और प्लस का 30। तो 5a बराबर आ जाएगा 90 माइनस a प्लस 30 अंश। अब a हम लोग राइट साइड ले आएंगे, a हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 5a माइनस a इधर साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5a में a को जोड़ जाएंगे हम लोग तो ये हमारा 6a हो जाएगा।
90 में से जब 30 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 20 अंश आ जाएगा, 20 अंश। और देखिए 30 नंबर पे हमारा लिखा है 20 अंश, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन थीटा प्लस 32 अंश तथा कॉस बराबर कॉस थीटा हो तथा थीटा प्लस 32 अंश एक न्यून कॉर्ड हो तो थीटा का मान हमसे पूछा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, चलिए देखते हैं। साइन थीटा प्लस 32 अंश बराबर हमें दिया गया है कॉस थीटा दिया गया है दोस्तों। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए देखिए, साइन थीटा प्लस 32 अंश बराबर, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। बताइए लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा प्लस 32 अंश बराबर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा हम उधर साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, या ये प्लस के 32 उधर साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और 90 में से जब हम लोग 32 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितने बचेंगे हमारे, 58 बचेंगे। यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 1 बची 2 निम 18। कितनी निकल के आई थीटा की वैल्यू हमारी, 29 अंश। देखिए सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 29 अंश, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स न्यून कॉर्ड और अवनमन कॉर्ड से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं, बस आप लोगों को जरा सा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है यदि a तथा b न्यून कॉर्ड हैं तथा साइन a बराबर कॉस b हो तो a प्लस b की वैल्यू हमसे पूछी है। और दिया क्या है, साइन a बराबर कॉस b। कॉस b को हम लोग फ्रेंड्स साइन 90 माइनस b लिख सकते हैं। बताइए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है तो इसकी जगह हम लोग कॉस b भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो आएगा 90 माइनस b अंश, और b हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो a प्लस b की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, 90 अंश निकलेगी। और हमसे a प्लस b का ही मान पूछा था तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 90 अंश हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बस जरा सा हम लोगों को चेंज करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के नज़रिए से, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वह काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, अब जो कितने भी क्वेश्चन करेंगे वह थोड़े ट्रिकी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सीखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन लिखा है दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाइयों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:√3 है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोगों को एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, इससे हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अनुपात दिया गया है फ्रेंड, जो रेशियो हम लोगों को दिया गया है वह 1:√3 दिया गया है। इसको हम लोग दोनों तरफ x करके भी मान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमें मान दिया गया है वह किसका दिया गया है, एक स्तंभ और उसकी परछाइयों की ऊंचाइयों का अनुपात। मतलब एक स्तंभ, ये जो खंबा है, खंबा जैसा खड़ा है, यही तो स्तंभ हमारा कहलाएगा। इसका मान हमें कितना दिया गया, 1, अथवा इसको हम लोग x लिख सकते हैं। और बाद में क्या दिया गया, परछाइयों की ऊंचाइयों का अनुपात। मतलब जो परछाई हमेशा नीचे की तरफ बनती है, तो जो परछाई यहाँ हो जाएगी वह हमारी √3x हो जाएगी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं a, b और c। ये हमारा 90 अंश हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, a b बराबर हम लोगों ने मान लिया है √3x और ac बराबर हो गया हमारा x अंश। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास लंब है और आधार है, और जिस वैल्यू में हमें लंब और आधार की वैल्यू मालूम होती है तो वहाँ कौन सा फार्मूला बनता है, वहाँ हमारा tan थीटा बनता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार
होता है। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, x अपॉन में √3x दी गई है। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में √3, क्योंकि x से x हमारा कट जाएगा। और tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है दोस्तों, बताइएगा। ये हमारा tan 30 का मान होता है, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ tan थीटा लिखा है, यहाँ tan 30 निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 अंश, आ जाएगी ना दोस्तों। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में 30 अंश लिखा है, पहले ही ऑप्शन में हमारा 30 अंश लिखा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से इसकी परिभाषा, जो क्वेश्चन में वो दी गई लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना होगा। जब तक आप लोग इस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, आप लोग ये नहीं जान पाएंगे ये जो रेशियो दिया गया है वह लंब है या आधार है या कर्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ मतलब खंबा, खंबा मतलब जो लंबाई है, क्योंकि खंबा हमेशा सीधा सीधा ऐसे ही तो खड़ा होता है दोस्तों, बताइए ऐसा ही तो खड़ा होता है। जब कोई चीज़ लंबी लंबी खड़ी होगी तो वही हमें मान दिया गया है। तो हम लोगों ने समझ लिया ये 1 का मान हमें लंब दिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तथा इसकी परछाइयों की ऊंचाइयों का अनुपात। अब देखिए परछाई हमेशा जमीन में बनती है और लेटी हुई बनती है। जब आप लोग खड़े होते हैं तो आपकी परछाई देखिए नीचे तरफ बनती है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे जो परछाई है वह हमारी AB है, और इसको हम लोग √3 दिया गया, तो हम लोगों ने √3x मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा था उसका कॉर्ड निकालिए, उन्नयन कॉर्ड निकालिए। तो हमारे पास लंब था और आधार था, और जो हमारे पास वैल्यू दी जाएंगी उसी के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि हमारा tan का फार्मूला बनना है या sin का बनना है या cos का बन रहा है। तो ये हमारे पास लंब और आधार था, और tan का फार्मूला होता है लंब/आधार। यहाँ से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकाल ली और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी समय सूर्य का उन्नतांश 60 अंश, इसको हम लोग उन्नयन कोण समझ सकते हैं। इसका दूसरा नाम है उन्नतांश। 60 अंश है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना खंबा हमारा AB है तथा परछाई इसकी AC है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने नाम दे दिए, खंबा अपना AB मान लिया और परछाई इसकी AC मान ली। ठीक है, अब दिया क्या गया है, हमें दिया गया है परछाई हमें 100 मीटर दी गई है। तो मतलब AC का मान हमारा कितना आ गया, 100 मीटर आ गया दोस्तों। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमें और क्या दिया गया है, और हमें सूर्य का उन्नतांश 60 अंश दिया गया है। मतलब ये जो कोण दिया गया है ये हमें 60 अंश दिया गया है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है कोण ACB। कोण ACB बराबर हमें 60 अंश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, AB का मान निकालना है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, मतलब x का मान अब हमें निकालना है। दिया गया है हमें AC का मान, और कोण हमें 60 अंश दिया गया है। अब तो हम अपने पास क्या है, आधार है और लंब है, और लंब और आधार जिसमें होता है तो उसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan का फार्मूला लगाते हैं। तो tan 60 अंश बराबर AB लंब AB बट्टे आधार AC, क्योंकि कोण का मान कितना दिया गया 60 अंश, तो हम लोगों ने 60 अंश रख दिया। अब AB का मान कितना है दोस्तों, x है, और AC का मान हमें 100 मीटर दिया गया है। और tan 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, tan 60 का मान हमारा √3 होता है, बराबर x अपॉन में 100। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 75 कर देंगे तो ये अपना बन जाएगा 100√3 मीटर।
यही अपने क्वेश्चन का आंसर है और यही फर्स्ट ऑप्शन में हमारा लिखा है 100√3 मीटर। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें सूर्य का 59 अंश दिया गया था, मतलब जो थीटा का मान है वह हमें 60 अंश दिया गया था। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई मतलब निचला स्तर हमें कितना दिया गया था 100 मीटर, तो वही हम लोगों ने मान लिया। और ऊंचाई हमें पूछी गई थी, इसकी खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हम लोगों ने x मान ली। तो हम लोगों के पास क्या था, कॉड ACB का मान था और कॉड AC का मान था और A भी हमसे पूछा था, तो हम लोगों ने निकाल दिया। अगर हमारे पास लंब होता है, आधार होता है, तो फार्मूला लगता है tan का। tan थीटा अगर हम लोग लिखते, थीटा का मान हमें दिया गया था 60 अंश, तो tan थीटा बराबर AB अपॉन में AC। AB का मान हम लोगों ने माना x अंश और AC हमें दी गई 100 मीटर। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर x अपॉन में 100 और 100 का हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया, यहाँ से x का मान निकाला तो x का मान आ गया 100√3 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें एक फिगर की जरूरत। तो हम लोगों ने एक फिगर बना लिया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, B और C। ये हमारा 90 अंश है और कोण हमसे दिया गया है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन ने हमें दिया है। हमें क्वेश्चन ने दिया है किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, तो 6 मीटर ऊंचे, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। परछाई हमें दी गई 2√3 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है। लंब अगर आधार होगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा का, तो tan ये हमारा कितना अंश हो गया, थीटा अंश, तो tan थीटा बराबर लंब AB बट्टे आधार AC। AB कितना है 6 मीटर है और AC है 2√3, तो 2 से 6 हमारा 3 बार में कट जाएगा, कितना निकल के आया 3 बट्टे √3। अब √3 का गुणा हम लोग ऊपर कर देते हैं और √3 का गुणा हम लोग नीचे कर देते हैं, तो tan थीटा बराबर आ गया 3√3 अपॉन में 3। √3 का गुणा √3 में करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो कितना निकलेगा √3। और √3 tan में कितने का मान होता है फ्रेंड्स, tan 60 अंश का मान होता है tan 60 अंश बराबर √3। यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 60 अंश आ जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन में हमारा लिखा है 60 अंश, यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है, इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। हम लोगों ने एक फिगर बनाया, इसको नाम दे दिया AB और C, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई 100√3, इसका मान हमें कितना दिया गया 100√3 मीटर दिया गया है और मीनार की पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, पाद मतलब जो इसका निचला स्तर होता है, तो ये हमें कितना दिया गया 100 मीटर। अब देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास लंब है और आधार है, और जब जब हमारे पास लंब और आधार होगा हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर AB अपॉन में AC। AB का मान दिया गया है 100√3 और AC का मान दिया गया है 100, और 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो √3 बचेगा, और √3 tan थीटा में tan 60 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना निकल के आया दोस्तों 60 अंश निकल के आ गया। यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर B 60 अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा एक क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। हमें क्या दिया गया है दोस्तों, एक पतंग की डोर दी गई है 100 मीटर लंबी, और डोर कैसी होती है फ्रेंड्स, तिरछी होती है डोर हमेशा तिरछी, तो
तो ये हमें कितनी दी गई 100 मीटर, ये हमारा कड़ हो जाएगा। ठीक है, तथा एक क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है, ये कोण हमें दिया गया है। अब भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये लंब हमसे पूछा है, इसे हम लोगों ने h मान लिया। ठीक है, माना ए बी एक पतंग की डोर है जिसमें पतंग बी बंधी है, माना ए सी भूतल है। ठीक है, तथा ए बी सी जो BC है फ्रेंड्स वह हमारे AC पर लंब है, देखिए है लंब, BC हमारा AC पर लंब है। तब कोण BAC बराबर कितना है 60 अंश है दोस्तों, और AB बराबर कितना दिया गया है 100 मीटर, और BC बराबर मान लिया हम लोगों ने h मीटर, इसी का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, हमें लंब दिया गया है और कड़ दिया गया है, और जब लंब और कड़ दिया जाता है फ्रेंड्स तो हम लोग किसका फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा का, और थीटा बराबर हमें दिया गया 60 अंश। ठीक है दोस्तों, तो साइन 60 बराबर लंब बटे कड़, लंब कितना है BC है और कड़ कितना है AB है, और BC का मान कितना है h है, और AB का मान हमें 100 मीटर दिया गया है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, tan 60 अंश बराबर √3/2 बराबर h अपॉन में 100, और 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 50√3 मीटर आ जाएगा। यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी, और हमसे ऊंचाई ही पूछी गई थी, तो ये अपने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउटफुल रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।